सबको लगता है। पुराना आईना। मैंने कहा था योग्यता, हम अपना बच्चा खो देंगे, पर तुम्हें ही चाहिए था यह आईना। कर दिया तुमने हमें बर्बाद, छीन लिया तुमने मुझसे मेरा बेटा। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं। एक बड़ा सा घर जिसमें हर तरफ सिर्फ लाल रंग की धीमी रोशनी जल रही थी, और घर से आ रहा था तो विलाप का शोर, जहां एक शीशे के सामने बैठकर जोर जोर से मिहिर अपनी पत्नी को कोस रहा था। फर्श के चारों तरफ खून और किसी बच्चे के शरीर के कटे हुए अंग पड़े थे। मैं जा रहा हूं योगिता, मैं जा रहा हूं इस घर और तुम्हें त्याग कर। ये कहकर मिहिर घर से बाहर चला जाता है और अपने पति के पीछे भागती हुई योग्यता भी उस घर से बाहर चली जाती है, और दोनों फिर कभी नहीं लौटते। और उस घर में लग जाता है एक बड़ा सा ताला। 5 साल बाद उस घर में एक परिवार आता है। और रौनक, पापा की हेल्प करो सामान अंदर लाने में। रौनक बाहर गाड़ी के सामानों को अंदर लाने को चला जाता है और प्रीति फोन पर बात करने लगती है। हाँ रेणुका, आ गए हम अपने नए घर में। बस शिफ्टिंग का काम चल रहा है। शिफ्ट होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगी, फिर साथ में खूब मजे करेंगे। एक बात को प्रीति, कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस जगह तुझे घर मिला है ना, और जिस रेट में, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल ना मैं एक ब्रॉडकास्ट देख रही थी और मैंने देखा कि जहाँ तेरा घर है, पहले वहाँ किसी हाँ, वहाँ कोई मरा था। अरे भाई, मेडिकल करना है आगे तुझे, और तेरे दिमाग से ये बकवास ही नहीं निकलती। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ किसी की मौत ना हुई हो, समझी? अपने नए घर में सामानों को एडजस्ट करते करते शुक्ला परिवार को रात हो जाती है, और तभी अपने हाथों में एक बड़ा सा शीशा लिए बाहर से रौनक आता है। इस बेचारे शीशे को आप बाहर ट्रक में ही छोड़ आए थे पापा, मैं इसे अंदर ले आया, वरना कोई उठाकर चल देता। और तभी अचानक मौसम एक पल में ही बदलने लग जाता है, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। ऐसी कड़कड़ाके की बिजली मानो आसमान चीख रहा हो। आंधी के कारण खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लग जाती है। जोर से खिड़कियों के बंद होने के कारण उनके शीशे को टूटता देख प्रीति खिड़कियों को बंद करने के लिए भागती है, और उसी में एक खिड़की उसके हाथ पर बंद हो जाती है। मेरी उंगली। प्रीति के उंगली से खून रिश्ते हुए फर्श पर गिरने लगता है। बाहर बिजली की चमक में प्रीति को किसी की साया दिखाई पड़ती है, जिसे देख प्रीति चीखती है। बिजली है बेटा, डरो नहीं। ये न जाने अचानक मौसम को क्या हो गया है, नए घर की सारी खिड़कियों के शीशे टूट गए, बताओ। तभी एक तेज बिजली खड़खड़ाती हुई खिड़की से अंदर आती है और रोहन के हाथ से शीशे को छूती हुई वापस लौट जाती है। ओह माय गॉड, इस शीशे ने बचा लिया, वरना आज तो मैं गया था। साइंटिफिकली शीशे को तो चूर हो जाना चाहिए था, पर इस पर तो क्रैक तक नहीं आई। खैर दो, मैं इसे अंदर रखाती हूँ। अपने खून से लथपथ हाथ से ही प्रीति उस शीशे को स्टोर रूम में रखने जाती है। इत्तेफाक से वहाँ पहले से ही एक शीशा होता है, जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। कितना पुराना है ये शीशा, लगता है इस घर के मकान मालिक का होगा। खैर अच्छा ही है, अब दोनों शीशे रात भर आपस में बात कर सकेंगे। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर किसी की आहट होती है। ये बताओ कैसे सोती है मम्मी, खिड़कियां तो खुली पड़ी है, जो चाहे अंदर आ सकता है। शिवम गेस्ट रूम की खिड़की से अंदर आ जाता है, जहां वह देखता है कि पहले से ही 2 शीशे रखे हुए हैं। शीशे से दूसरे दुनिया के लिए रास्ता खुल सकता है। इन्हीं शीशों से यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। और अपने साथ पेंटिंग के लिए लाए हुए एक ग्लास मिरर को शिवम ट्रायंगल बनाता हुआ उसे रख देता है। अगली सुबह प्रीति नहाने के लिए बाथरूम के बाहर जाती है। वो जब देखो कोई ना कोई अंदर ही रहता है। निकल पे जाओ रौनक। तभी फोन पर बात करता हुआ रौनक छत से नीचे आता है। शिवम भैया आए हैं कल रात को, वो होंगे अंदर। प्रीति हॉल में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके मम्मी पापा और शिवम साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। तो फिर बाथरूम में कौन है? प्रीति भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि बाथरूम का फर्श भीगा हुआ है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बाथरूम में कोई तो था। यह प्रीति का वहम नहीं था, पिछली रात की तरह।
और फिर प्रीति की नजर छत की सीढ़ियों पर पड़ती है, जहाँ किसी के गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। कहीं भैया अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं लेकर आए? प्रीति भागते हुए छत पर जाती है और गुलाबी सूट में एक लड़की को छत की सीढ़ियों से नीचे उतरता देख लेती है और यह मान लेती है कि वह कोई और नहीं, उसके भाई के साथ आई उसकी गर्लफ्रेंड है। इसी तरह बार बार हर किसी को किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। फिर एक रोज रौनक प्रिया के कमरे से बाहर से गुजर रहा होता है कि उसे अंदर से किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। रौनक जैसे ही प्रिया के कमरे का दरवाजा खोलने जाता है, कमरे के दरवाजे के छोटे से दरार भर से एक आदमी सिकुड़ कर बाहर आ जाता है और फिर उसका आकार किसी इंसान के जैसा ही हो जाता है। यह सब देखकर रौनक कुछ समझ ही नहीं पाता और बुरी तरह सहम जाता है। नहीं, ये वह 21-22 साल का दिखने वाला लड़का चलते हुए स्टोर रूम की तरफ चला जाता है और वहीं से कहीं गायब हो जाता है। रौनक ने तो देखा वो आम नहीं था, ना ही उसके मन का वहम था। पसीने से लथपथ रौनक वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सुशील उसे बेहोश हालत में देखता है। रौनक की ऐसी हालत को देखकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। मम्मी, कोई था प्रीति के कमरे में, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। और उसी वक्त सभी की आंखों के सामने बिस्तर के नीचे से 2 बच्चे निकलकर बाहर की ओर भागते हैं। आपने तो बोला था कि आपके घर पर कोई और नहीं रहता। तभी कमरे के दरवाजे के बाहर से 2 अनजाने लोग बात करते हुए स्टोर रूम की ओर जाते दिखते हैं, जिसे देखते ही डॉक्टर अपना सामान उठाकर भाग निकलता है। दूसरे आदमी के पीठ पर खंजर नहीं देखा क्या? एक भूतों का डेरा है इस घर में, भागो यहाँ से। यानी छत पर उस दिन मैंने जिसे देखा वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी भैया? 75 बार कह दिया है मैंने तुमसे, मेरे साथ कोई नहीं आया है। पर यह अनजान लोग कौन है? किसी तरह सभी डरते डरते कमरे से बाहर झांक कर देखते हैं। स्टोर रूम के बाहर पहुंचकर वो अनजाने लोग अचानक पीछे मुड़कर सभी की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और वापस स्टोर रूम की ओर जाते हुए अदृश्य हो जाते हैं। ये ऐसा घर ले लिया तुमने सुशील, इस घर में तो भूतों का डेरा है। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा स्वीटी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब सच है या सपना। शिवम फौरन घोस्ट हंटर्स की टीम को फोन करके अपने घर बुलाता है। जरूरी नहीं कि जो आप सबने देखा वो सच्ची हो। कई सारी आत्माएं हमें बहकाने का काम भी करती है। कभी कभी ये किसी और एनर्जी के कारण भी हो सकता है। हो सकता है आप लोगों ने किसी चीज को छेड़ा हो। चलिए आप मुझे दिखाइए वो जगह कौन सी है। सभी वृंदा के साथ स्टोर कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां वृंदा पहली बार स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है, जहां शीशे से कभी कोई अंदर तो कभी कोई बाहर आता जाता देखा जा सकता था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत हो गया। आपके घर से दूसरी दुनिया का रास्ता जुड़ गया है। अब इस रास्ते से वह आत्माएं आराम से अंदर आ रही हैं और बाहर भी जा रही हैं। आपका ही घर अब उनके लिए भी घर बन चुका है। पर उन्होंने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्योंकि उन्हें आप में से किसी में इंटरेस्ट था ही नहीं, और जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है उसके शरीर को उन्होंने पहले ही अपने वश में कर लिया है। और जैसे ही मिहिर यह बात कहता है, रौनक के कमरे से जोर से चीखने की आवाज आती है। सभी भागते हुए रौनक के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रौनक बैठकर अपने हाथ को काट रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सर प्लीज, सर कुछ कीजिए सर। हम भगवान नहीं है शिवम, ही इज टोटली इन देयर कंट्रोल। वृंदा, मशीन्स लाओ, हमें उनकी आवाजें रिकॉर्ड करनी है। क्यों बे, अब किस भाषा में बोलूं? देना अपने चीथड़े, उसे खा लूं। रौनक पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और ना जाने उसके शरीर में अभी कितनी सारी आत्माएं घर बना बैठी हैं। पर ये सब हुआ कैसे? मैंने ही किया था वो ट्रायंगल क्रिएट। कुछ चीजें कोइंसिडेंस नहीं होती। स्टोर रूम में रखा हुआ एक शीशा पहले ही किसी दुनिया के अंश से जुड़ चुका था, और जैसे ही इत्तेफाकन वहां 2 और शीशे पहुंचे और एक ट्रायंगल बन गया, वहां खुल गया दूसरी दुनिया का द्वार। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बताइए सर, मैं क्या करूं? तभी अपनी आवाज में रौनक कहता है, मुझे जाने दो मम्मी, मुझे जाने दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। भैया है ना तुम्हारे पास? इस गलती का कहीं न कहीं मैं भी तो जिम्मेदार हूँ। एक शीशा मैं भी तो बाहर से लाया था। यह कहकर रौनक वापस से पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है और बेड से कूदकर भागता हुआ सीधा स्टोर रूम की ओर चला जाता है। सभी उसके पीछे भागते हैं
कि सभी की आंखों के सामने शीशे के रास्ते रौनक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। रौनक, रौनक। अपने बेटे का नाम पुकारती हुई स्वीटी जैसे ही शीशे तक पहुंचती है, शीशा चकनाचूर हो जाता है। एक एक कर तीनों शीशे टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। उसने बंद कर दिया है वह रास्ता जो सिर्फ उस दुनिया से ही बंद किया जा सकता था। अब आप लोगों को इस घर को जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां से आई कई आत्माएं इसी घर में ही फंसी रह गई हैं। अभी तो अशांत हैं, पर जिस वक्त उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, वह आपके शरीर को अपना घर बनाना चाहेंगे। कैसा बापू हूं मैं जिसे अपने बेटे का शरीर जलाने तक का नसीब नहीं हुआ। घोस्ट हंटर्स फौरन शुक्ला परिवार को घर से बाहर भेज देते हैं। उस दिन के बाद से कभी शुक्ला परिवार ने अपने घर आईने नहीं रखे, क्योंकि उन आईनों में उन्हें दिखता है तो अपना रोता बिलखता रौनक।